जय श्री कृष्णा। 7 स्टार ज्योतिष में आपका स्वागत है। ये बात को 2 वर्ष के लगभग हो गया होगा। राजस्थान में पाकिस्तान से टिड्डियों का दल आ गया, त्राही त्राही मच गई। एक ही दिन में वे राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, इस प्रकार हवा के साथ टिड्डियों का दल फसलों को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अनेक प्रयास किए गए, कोई भी प्रयास, कोई भी छिड़काव काम नहीं आया। अनेक मुख्यमंत्रियों ने आग्रह किया, कुछ काम नहीं आया और सर्वाधिक प्रभावित राजस्थान रहा। और हम नित्य देखते थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी केंद्र से निवेदन करते थे, केंद्र से भी सहायता आई, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम राजनीति पर दृष्टि दशकों से रखते हैं, एक एक नेता पर रखते हैं, उसके मन में भाव पर रखते हैं, उसके विचार पर, उसके भविष्य के विचार पर रखते हैं, उसकी तैयारी पर रखते हैं, और जो वह किसी को नहीं बोलता उसकी उन सभी पर रखते हैं। तो कुछ कार्य कल्याण के जो होते हैं तो हमको अच्छे लगते हैं और हम फिर उस नेता के लिए कुछ अच्छा भाव रखते हैं। तो हमने कहा ठीक है अशोक गहलोत जी, हमने उनके फेसबुक पेज पर उनकी पोस्ट के नीचे ही लिख दिया, रातों रात टिड्डियाँ कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, और हम जानते हैं हमारा आभार भी कोई व्यक्त नहीं करेगा। किंतु एक बात स्मरण रहे, यह हम राज्य पर विपदा के कारण कर रहे हैं। और जब वैज्ञानिक कह रहे हैं टिड्डियों ने बच्चे भी दे दिए, बरसात भी आ गई, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, अब बहुत हानि होने वाली है। तो जब भी ऐसा समय आता है जब कोई समाधान नहीं निकलता और हमारा मन हो जाए तो हम बोल देते हैं ठीक है, तो उसके आगे की कहानी पहले ही समझ में आ जानी चाहिए। स्वाभाविक है आज के समय कौन ऐसा लिखता है, लोग सोचते हैं ये तो कोई पागल है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। महादेव की कृपा देखिए, अगले दिन से वह फेसबुक पर भी उल्लेख है, तो अगले ही दिन से टिड्डियों के बारे में कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं हुआ। टिड्डियों के बच्चे भी हो गए थे, बरसात भी आ गई थी, टिड्डियाँ कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, भारत में किसी भी राज्य में समस्या नहीं रही। तो हम कहते हैं जहाँ आस्था है वहाँ भक्त नहीं, भगवान भक्त के पीछे रहते हैं। सकारात्मक सोच हो, स्वयं के लिए नहीं मांगते, देश हित के लिए, कल्याण के लिए तो कार्य होते हैं। अब ऐसा नहीं है हम स्वयं को बहुत सिद्ध पुरुष बताना चाहते हों, हमको यश, पद, राज्य तो चाहिए नहीं, वह किसी भी रूप में हो, हम तो मार्गदर्शक हैं। अब मार्गदर्शक ही बनना है, राजनीति में जाकर भी बाद में बने और मार्गदर्शन भी नहीं दे पाएँ तो हम तो पहले ही बन गए। किंतु जो हम मार्गदर्शन यहाँ से दे देते हैं, पार्टी कोई भी हो, वह नेता स्वयं ही वह कार्य कर देता है, ऐसा हमारा मानना नहीं है। हमारा इतिहास रहा है, हमारी अनेक घटनाएं हैं जो हमारी पुस्तकों में है, और इसके पश्चात की घटनाओं पर हम चर्चा नहीं करते, उल्लेख नहीं करते, क्योंकि हम थक चुके हैं। यह एक प्रकार से
स्वयं की प्रशंसा जैसा हो जाता है, और ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में बहुत सी घटनाएं हुई। चाहे योगी आदित्यनाथ जी का नाम सर्वप्रथम सुझाए जाने की बात हो, जब वह उम्मीदवार भी नहीं थे, उनका नाम चर्चा में नहीं था, मीडिया उनके लिए कुछ गलत सोचती थी, यहाँ तक उत्तर प्रदेश के लोगों को भी, जनता को भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था। तो जब कुछ हो नहीं सकता, जब सब असंभव लगे, तब हमको संभव लगता है। और यह महादेव की कृपा देखिए, महादेव का संबंध भी बड़े बड़े नेताओं से होता है। वह उनको क्या कहते हैं, क्या समझ देते हैं, हम नहीं जानते, किंतु वह कार्य हो जाता है। तो हम महादेव का सदैव आभार ही व्यक्त करते हैं। तो यह कार्य हमारे स्वयं के लिए नहीं होते, हम तो संघर्ष करते रहते हैं, किंतु देश के लिए तो अच्छे हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।